Happy New Year everyone. One-liner most PYQS questions. 1. मुगल शासक अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की थी. मुगल रूलर अकबर फाउंडेड द रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड दीन-ए-इलाही. 2. मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं. मॉनसून विंड्स आर द विंड्स ऑफ द रेनी सीजन. 3. रूस का साइबेरिया अपनी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है. Siberia in Russia is famous worldwide for its extremely cold climate. 4. 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था. The revolt of 1857 was a rebellion of Indian soldiers in the British Army. 5. पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा है. The largest circle on earth is the equator. 6. सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. 7. कन्याकुमारी में शेल स्मारक रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया है. द रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद. 8. माओ तसे तुंग चीन से संबंधित हैं. माओ से तुंग इज एसोसिएटेड विथ चाइना. 9. जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित है. जलियांवाला बाग हज लोकेटेड इन अमृतसर सिटी. 10. भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है. द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द पीकॉक. 11. मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को सही अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है. मायोपिया ऑफ द ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्केव लेंस. 12. द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है. Magnetism in materials is caused by the circular motion of electrons. 13. मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है. Mars is known as the red planet. 14. तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है. Twinkling of stars is caused by atmospheric refraction. 15. श्वसन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है. Respiration is a process of oxidation. 16. एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है. एल्यूमिनियम इज प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. 17. अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है. अम्प्योर कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन. 18. प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. 19. ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. 20. मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा और एंटीमनी का मिश्र धातु होती है. टाइप मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेसेस इज एन alloy ऑफ lead एंड एंटीमनी. 21. अनुसूचित बैंकों का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है. शेड्यूल्ड बैंक्स आर रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 22. असंगठित क्षेत्र का डाटा एनएसएसओ द्वारा एकत्र किया जाता है. डेटा ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कलेक्टेड बाय एनएसएसओ. 23. गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे. गोपाल कृष्णा गोखले वेंट टू साउथ अफ्रीका टू मीट महात्मा गांधी. 24. भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे. सर बी एन Raw was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India. 25. स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष जी वी मावलनकर थे. जी वी मावलनकर was the first speaker of the Lok Sabha of Independent India. 26. जर्मनी में वित्त विधेयक संसद के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है. In Germany, the finance bill is introduced in the upper house. 27. संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है. The UN Secretary General is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. 28. नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में हुआ था. The Salt सत्याग्रह took place in 1930. 29. भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं. The Indian Constitution includes a total of 11 fundamental duties. 30. संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना अनिवार्य है. Parliament must meet at least twice a year. 31.
कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू प्रेसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। 32 केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर दत्त was भगत सिंह's companion in the Central Assembly bombing। 33 मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग पहली बार 1940 में की थी। The Muslim League first demanded the partition of India in 1940। 34 कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। The Commonwealth magazine was published by Annie Besant। 35 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन is the only Indian to receive the Nobel Prize in Economics। 36 वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। The Widow Remarriage Act of 1856 was enacted due to the efforts of ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 37 लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद दरबार में क्राउन शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड कैनिंग announced crown rule in India at the Allahabad दरबार in November 1858। 38 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला डाकघर कोलकाता में स्थापित किया था। The East India Company established the first post office in India in Kolkata। 39 भारत का सबसे पुराना डाकघर कोलकाता का जनरल पोस्ट ऑफिस है। India's oldest post office is the General Post Office of Kolkata। 40 वर्ष 1766 में पहली डाक व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। The first postal system was started in 1766 by Lord Clive। 1 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 अंतर्राष्ट्रीय कैटलबेल मैराथन चैंपियनशिप हंगरी के सेग्लेड शहर में आयोजित की गई थी, जहां भारत ने कुल 25 पदक जीते। The International Kettlebell Marathon Championship was held in Szeged, Hungary, where India won a total of 25 medals। 2 ग्रेटर नोएडा में आयोजित वेदा फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जगरीत मिश्रा ने जीता। Jagrit Mishra won the Veda-fied rapid rating chess tournament held in Greater Noida। 3 भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया। India successfully conducted the first test of the Pinaka long range guided rocket LRGR-120 at Chandipur in Odisha। 4 रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए 79,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। The Defense Acquisition Council recently approved procurement proposals worth 79,000 crore rupees for the armed forces। 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज सोनम येशे बने हैं। Sonam Yeshe became the first male bowler in T20 international cricket history to take 8 wickets in a single innings। 6 फरवरी 2026 में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। India will host the Artificial Intelligence I Impact Summit in New Delhi in February 2026। 7 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक बनी हैं। According to the Hurun India Rich List 2025, Jayashree Ullal has become the world's richest Indian origin professional manager। 8 राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल शुरू की है। The Rajasthan government has launched a digital initiative called e-Swasthya Samvad to enhance transparency and administrative efficiency in the medical education system। 9 हाल ही में चर्चा में रहा नरसापुरम लेस क्राफ्ट आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। The Naraspuram lace craft, recently in the news, is associated with the state of Andhra Pradesh। 10 असम के नागांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के पुनर्निर्मित जन्मस्थान का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। The renovated birthplace of Vaishnava Saint Srimant Shankardev was inaugurated by the Union Home Minister in Assam's Nagaon district। 11 प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए लेख का शीर्षक रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 है।
जो शासन सुधार और बाधाओं को दूर करने पर आधारित है। The article shared by the Prime Minister, focusing on governance reforms and overcoming obstacles, is titled Reform Express 2025. 12. अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा का भव्य आयोजन झारखंड राज्य में किया गया। The Grand Interstate Folk Cultural Gathering Kartik Jatra was organized in the state of Jharkhand. 13. दिल्ली की पहली कार्गो सिटी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विकसित की जा रही है। Delhi's first cargo city is being developed near the Indira Gandhi International IGI Airport. 14. भारतीय नौसेना का स्टिच्ड जलपोत INSV कौंडिन्य पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ। The Indian Navy's stitched vessel INSV Kaudinya has commenced its maiden sea voyage from Porbandar to Muscat. 15. माउंट एटना ज्वालामुखी, जो हाल ही में लावा और राख के साथ सक्रिय हुआ है, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। Mount Etna volcano, which recently became active with lava and ash emissions, is located on the island of Sicily in Italy. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.